हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आज का है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे वीडियो नंबर 5 और इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। पिछले इसमें हमने देखा था पिछले 3 वीडियोस में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए बढ़िया से अपने नोट्स बनाना। सो लेट्स गो विद टुडेस टॉपिक दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। हालांकि हमने सबसे पहले वीडियो में नेगेटिव वेक्टर के बारे में फास्ट में चर्चा की थी, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे फास्ट में एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लो कोई मेरा एक वेक्टर है ए बार, इसको अपन नाम दे देंगे ए बार, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है बेटा एक्स। अब सर ये आई कैप क्या लिखा? पहला वीडियो, I cap is a unit vector along x direction, j cap is a unit vector along y direction, and k cap is a unit vector along z direction. So what is negative vector of this vector? A vector which is having same magnitude. Negative vector का क्या लिखेंगे? A vector having same magnitude. Negative vector of vector ये मतलब क्या? Vector having same magnitude. Magnitude कैसा है बेटा? Same but opposite direction is called as negative vector, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर बी बार है, इट इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार, मतलब क्या बेटा? -10 आई कैप। तो देखो अगर बी बार की वैल्यू -10 आई कैप है, इसी का अर्थ क्या है बेटा कि मेरा बी बार जो है ये है 10 माइनस आई कैप। तो मैग्नीट्यूड जितना ए का था उतना ही है बेटा, बस डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सिंपल। सो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ वेक्टर ए, मतलब द ओरिजिनल वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। सो बी बार इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो उसको कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा, इसलिए बी बार दे दिया। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? जैसे मान लो दो वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं, एकदम शांत दिमाग से मैं स्लो पेस से जा रहा हूं, आप स्लो पेस से विदाउट स्किपिंग आप इसको अच्छे से देखिए। अगर स्लो हो रहा है तो थोड़ा फास्ट कर देना, ठीक है। जैसे मान लो ये है मेरा वेक्टर ए बार, दिस इज माय वेक्टर ए बार, और मान लेते हैं कि ये है मेरा वेक्टर बी बार, ये है मेरा वेक्टर बी बार। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, या फिर बी बार में यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जानबूझकर। ये हो जाएगा मेरा बी बार और इसके बीच का एंगल है बेटा थीटा। कितना एंगल है बेटा इसके बीच का? थीटा। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आई वॉन्ट आर बार, है ना, ये जो वेक्टर्स है वो मेरे को मिल गए। नाउ आई वांट आर बार, क्या चाहिए मुझे? रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए मुझे आर बार, विच इज वेक्टर ए बार प्लस वेक्टर बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो कैसे ऐड करेंगे अपन? सबसे पहले निकालेंगे अपन ए बार, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ए बार। इसमें मुझे ऐड क्या करना है? बी बार। तो ऐड कैसे करते हैं अपन? सबसे पहले एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है? टेल से टेल मिला, तो ये टेल से टेल ही मिला है बेटा, ताल से ताल मिला, थीटा। अब ऐड कैसा करना? वेक्टर ए बार में ऐड क्या करना है? बी बार। तो बी बार को पकड़ो और ए बार के हेड से बी बार का टेल लगा दो, करो उसको स्लाइड करो। स्लाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा वेक्टर बी बार, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर बी बार, और ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा बेटा? उसका मेरा रिजल्टेंट। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस इज माई आर बार, विच इज क्या लिखेंगे बेटा? ए बार प्लस बी बार। और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? देखो ध्यान दो, जैसे मान लो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा, और एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट और वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? फाई। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और tan फाई क्या लिखेंगे बेटा? tan फाई इट इज इक्वल्स टू लिखेंगे b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मुझे रिजल्टेंट तो चाहिए, लेकिन किसका रिजल्टेंट चाहिए? a बार एंड माइनस बी बार का।
ए बार और मुझे दो वेक्टर्स ऐड करने, कौन से दो वेक्टर्स, ए बार और बी बार ऐड नहीं करना है, ए बार और माइनस बी बार को ऐड करना है। समझो, जो मेरा अभी रिजल्टेंट रहने वाला है वो ए और बी का एडिशन नहीं रहने वाला है, ए बार का और माइनस बी बार का एडिशन रहने वाला है। मतलब ही ए बार माइनस बी बार रहने वाला है। अब इसको कैसे करें सर, कुछ नहीं, कितने वेक्टर्स ऐड करने, दो, करते आता है, हाँ, तो पकड़ो, पहला क्या बोल रहा है, वेक्टर ए बार, तो पकड़ो वेक्टर ए बार को बना दो, वेक्टर ए बार को बना दिया, वेक्टर ए बार को, ये बन गया मेरा वेक्टर ए बार, बन गया मेरा वेक्टर ए बार। अभी इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है वेक्टर बी बार या माइनस बी बार। अगर बी बार ऐड करना होता, क्या ऐड करना होता बेटा, बी बार, तो मैं बी बार को स्लाइड करके ए बार के अलॉन्ग ऐसे लाता और बी बार को ऐसा 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 ऐसा, डॉट क्यों बना रहे हो सर, ठीक है डॉट से भी चल जाएगा, बी बार को ऐसा डॉटेड 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 बनाते हुए ऐसा बी बार को यहाँ पे क्या कर देता बेटा, ऐड कर देता। लेकिन ऐड ए बार में बी बार करना है क्या, नहीं, ऐड कैसे करते, पहले के हेड से दूसरे का टेल, पहले के हेड से दूसरे का टेल। हमको बी बार ऐड करना है क्या, नहीं, हमको माइनस बी बार ऐड करना है। तो माइनस बी बार कैसे निकाले सर, अगर ये ए बार है तो ये माइनस ए बार है, अगर ये बी बार है तो ये माइनस बी बार है, अगर ये सी बार है तो ये माइनस सी बार है। तो बी बार का क्या करना है, मैग्नीट्यूड यही रखो, जितना मैग्नीट्यूड उतना ही रखो, बस दिशा बदल दो, 180 डिग्री क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, 180 डिग्री क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बार। ये क्या हो जाएगा, देखो हमारा माइनस बी बार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बार। क्या किया हमने, ए बार में बी बार नहीं माइनस बी बार ऐड किया, ए बार में बी बार नहीं माइनस बी बार ऐड किया। तो ये जो अभी बचा हुआ, अगर मैं ये साइड पकड़ू, ये वाली साइड, तो ये हो जाएगा मेरा आर बार विच इज इक्वल टू क्या, ए बार प्लस बी बार, है ना, जैसा ए बार है वैसा ही लिया, जैसा बी बार है वैसा लिया, तो ये रिजल्टेंट क्या मिला, ए बार प्लस बी बार। लेकिन अगर मैं ये वाला रिजल्टेंट अभी बोलूं, दिस रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा मेरा, दिस रिजल्टेंट इज आर बार इज इक्वल्स टू क्या, ए बार एंड माइनस बी बार। मतलब ही क्या लिखेंगे, आर बार इज ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार। तो जो रिजल्टेंट मुझे यहां पे अभी मिल रहा है वो मिल रहा है आर बार विच इज ए बार माइनस बी बार। देखो ए बार माइनस बी बार, तो ये साइड हमें क्या देंगी, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ वेक्टर, सो दिस विल गिव मी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार, एंड दिस विल गिव मी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड माइनस बी बार। इतना सिंपल है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फिर इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो जैसे आपको दिया है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या जनरल फॉर्मूला है हमारा, देखो ए स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे बेटा, बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए तो ए ही है तो लिखेंगे ए स्क्वेयर, बी क्या है बेटा अभी मेरा माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2ab, है ना। अब देखिए ए बार और बी बार में एंगल कितना था, ए बार और बी बार में एंगल देखो ना, टेल से टेल, है ना, ये बी बार है, ए को स्लाइड कर दो तो थीटा था। तो ए बार और बी बार में अगर एंगल थीटा था तो ए बार और माइनस बी बार में एंगल कितना होगा, देखो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए बार एंड माइनस बी बार। ए बार और बी बार में अगर एंगल थीटा था, है ना, ए बार और बी बार में, यहां से भी अपन देख सकते हैं ना, ए बार और बी बार में, ये ए बार है ये बी बार, इसमें एंगल कितना था बेटा, थीटा, तो बी बार का उल्टा कर दो बेटा, बी बार का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी बार, तो इसमें एंगल कितना बनेगा बेटा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम किसको ऐड कर रहे हैं बेटा, ए और माइनस बी को, तो एंगल भी किसके बीच में लेना पड़ेगा, ए के और माइनस बी के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, ए के और माइनस बी के बीच का एंगल लेना पड़ेगा बेटा। ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा। ऐसे भी ये पता चल जाता है ना। देखो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा। तो देखो इसको स्लाइड करो, स्लाइड करो, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। और वैसे भी देखो ना, अगर ये बी बार है तो आप ए बार को भी यहां से स्लाइड कर सकते हैं, कर दो स्लाइड, तो आ जाएगा यहाँ पे टेल, सो टेल ऑफ ए बार यहाँ पे आ जाएगा और टेल ऑफ माइनस बी बार यहाँ, सो टेल से टेल एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा को अपन लिखेंगे, पहले ये माइनस कॉस थीटा का माइनस इसको दे देते, ये हो जाएगा 2ab, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कॉस थीटा। सो दिस
is the value of resultant, magnitude of resultant of two vectors a and b. ध्यान रहे बस कि यहाँ पे थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी. ए और माइनस बी का तो एंगल कितना है बेटा 180 माइनस थीटा है. ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है बेटा 180 माइनस थीटा. थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा? थीटा तो एंगल है बेटा 180 माइनस थीटा. थीटा तो एंगल है बेटा ए और बी के बीच का. किसके बीच का एंगल है बेटा? थीटा एंगल ए और बी के बीच का एंगल है थीटा. तो समझ में आ रहा है? सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी? 180 माइनस थीटा. तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा? माइनस एन. दैट्स इट. चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं. जैसे देखिए एकदम सिंपल, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. जैसे ए बार को रखेंगे अपन कॉमन इसी डायरेक्शन में, है ना, और बी बार को ले लेते हैं सबसे पहले परपेंडिकुलर ए बार को. तो ये हो जाएगा हमारा बी बार. अब अगर कोई आपको बोल रहा है व्हाट इज ए बार प्लस बी बार, तो ये ए बार है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा ए बार, और ऐड क्या करना है बेटा इसमें? बी बार. तो ऐड कर देते बी बार. ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार. तो ये हो जाएगा हमारा आर बार. तो ये रिजल्टेंट किसका है बेटा? ये रिजल्टेंट है किसका? ए बार प्लस बी बार का. अगर कोई बोल रहा है आपको ए बार एंड माइनस बी बार, तो ए बार में ऐड क्या करना है बेटा? बी बार ऐड करना है या माइनस बी बार ऐड करना है? माइनस बी बार. तो करो ऐड ए बार में माइनस बी बार. अगर ये बी बार है तो माइनस बी बार कहाँ आएगा? नीचे. तो थोड़ा ए बार को मैं यहां पे लिख लेता हूं. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बार. सो ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा बेटा, ये क्या मिलेगा? दिस आर रिजल्टेंट इज किसका बेटा? ए बार माइनस बी बार का. ए बार माइनस बी बार का. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? सो अगर ए बार और बी बार में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री. यहाँ पे कितना एंगल था? 90 डिग्री. तो ये कुछ तो भी रिजल्टेंट के बीच का एंगल फाई मिला, ए और इसके बीच का एंगल. तो इसके बीच का भी एंगल ये क्या मिलेगा? फिलहाल फाई ही मिलेगा, है ना. सेम एंगल मिलेगा. ए बार प्लस बी बार, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल भी फाई है, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल यहाँ पे भी फाई ही है. रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी का एंगल ए के साथ भी फाई है, रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी का एंगल ए के साथ भी फाई है. शब्दों को पकड़ो, ठीक है. चलो सीन को थोड़ा चेंज कर लेते. ए बार वैसे ही रख लेते हैं, ए बार वैसे ही रखेंगे. बी बार को थोड़ा एक्यूट ले लेते ए बार से. बी बार कैसा बेटा? अभी एक्यूट है. सो व्हाट विल बी ए बार प्लस बी बार? देखो पॉलीगॉन लॉ से भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, है ना. ये बी बार को मैं यहां पे बना देता हूं. तो ये रिजल्टेंट जो है आर बार, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार. ए बार प्लस बी बार, ये हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए बार. और ये बी बार मैंने यहां पे बना दिया. आप पैरेललोग्राम लॉ से भी बना सकते थे इसको, पॉलीगॉन बनाकर. मैंने ट्रायंगल लॉ से बना दिया, ठीक है. व्हाट विल बी ए बार माइनस बी बार? देखो अगर ये ए बार प्लस बी बार अगर ये है तो माइनस बी बार खाएगा नीचे. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बार. ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बार. दिस विल बी और माइनस बी बार. तो ये जो रिजल्टेंट बन रहा है बेटा आर बार, ये किसका रिजल्टेंट है? ये ए बार एंड माइनस बी बार का रिजल्टेंट है. मतलब ही आर बार इज क्या बेटा? ए बार माइनस बी बार. ए बार माइनस बी बार. तो देखो अगर आपके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है, एंगल थीटा क्या रहता है बेटा? 90 डिग्री. तो जो मैग्नीट्यूड रहेगा ए बार प्लस बी बार का, ए बार प्लस बी बार का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, वही मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा ए बार माइनस बी बार का भी. तो जो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड है वही ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड है. अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसा है बेटा? 90 डिग्री. एंगल इज राइट एंगल. राइट एंगल. सीन देखो, सीन समझो. यहां पे व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? इफ थीटा इज एक्यूट, if theta is acute, so a bar plus b bar, magnitude of a bar plus b bar, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार से कैसा रहेगा बताओ तो. देखो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, ये है मैग्नीट्यूड किसका? ए बार माइनस बी बार का. तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा. अगर एंगल कैसा है आपका? एक्यूट. एक्यूट 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 एक्यूट. और अगर एंगल रहा बेटा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज,
अगर एंगल रहता है आपका ऑब्ट्यूज, मतलब ये हो जाएगा हमारा ए बार, अगेन वैसा के वैसा ही, बस बी बार को बना देंगे थोड़ा इस तरह से बी बार। तो क्या मैं बी बार को ए बार प्लस बी बार करना है, तो एंगल कितना है बेटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। तो देखो बी बार को स्लाइड करके थोड़ा सा ए बार के यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसा बन गया ये। सो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये ए बार प्लस बी बार क्या बन रहा है बेटा, ए बार प्लस बी बार, देखो रिजल्टेंट आर बार। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस इज आर बार विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार। अभी बनाएंगे हम ए बार और माइनस बी बार। तो ए बार में बी बार ऐड करना है क्या, नहीं सर, ए बार में बी बार नहीं माइनस बी बार ऐड करना है। तो माइनस बी बार क्या लिखेंगे, माइनस बी बार लिखेंगे हम यहां पे। तो यहां पे ए बार में हमें बी बार ऐड करना है क्या, नहीं, हमें ए बार में बी बार नहीं माइनस बी बार ऐड करना है। तो माइनस बी बार आ जाएगा बेटा यहां पे इस तरह से, दिस विल बी माइनस बी बार। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट हो गया बेटा, ये आर बार, ए बार उड़ लो का ककू में क्या ऐड करना है हमको, माइनस बी बार। तो ये हो जाएगा आर बार इज ए बार एंड माइनस बी बार। तो व्हाट इज दिस आर बार, दिस आर बार हो जाएगा बेटा ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि जब एंगल बिटवीन द वेक्टर ऑब्ट्यूज था, कैसा था बेटा, ऑब्ट्यूज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार ज्यादा है या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार ज्यादा है, कौन ज्यादा है। देखो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड इतना है लाइन, और ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड इतना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते थे बेटा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ से, या फिर हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय द सेम लॉ। बस सब्ट्रैक्शन मतलब क्या बेटा, एकदम सिंपल अगर मुझे बताना रहा तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, 10 में से अगर मुझे 3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 एंड माइनस 3 ऐसा भी लिख सकता मैं, दिस इज ऑल्सो 7, सो 10 माइनस 3 ये भी 7 है। तो बेसिकली 10 प्लस पॉजिटिव 3 नहीं करना है, 10 एंड नेगेटिव 3 मतलब 10 माइनस 3 7। तो a प्लस बी नहीं करना है, जो आपको दिया होगा गिवन वेक्टर ए बार ऐसा होगा, गिवन वेक्टर बी बार ऐसा होगा, तो a प्लस बी नहीं करना है, a प्लस क्या करना है, माइनस बी, और उसका रिजल्टेंट लेना है, दैट इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बस बच्चे हमेशा कंफ्यूज कहा हो जाते हैं थीटा में, कि थीटा कौन सा ले, a और माइनस बी का ले या a और b का ले। तो बेटा थीटा यहाँ पे, थीटा a और b के बीच का एंगल है। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन करें तो ऑलरेडी अपने यहाँ पे माइनस साइन दे चुका है। अगर आपको a और माइनस बी के बीच का एंगल लेना है तो फिर यहाँ पे प्लस साइन दीजिए, और a और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो वो लीजिए। तो एक तो माइनस साइन दीजिए और एंगल बिटवीन पॉजिटिव a एंड पॉजिटिव b लीजिए, या फिर प्लस साइन दीजिए और एंगल बिटवीन a एंड नेगेटिव b लीजिए, दो में से एक। लेकिन बेस्ट चॉइस मैं आपको यही कहूंगा कि अगर दो वेक्टर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या ले बेटा, a और b के बीच का एंगल और यहाँ पे माइनस साइन दे दे, बस दैट्स इट, सिंपल। सो होप आपको ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वाला पॉइंट यहाँ पे समझा होगा। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स इसके साथ ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा फील आ जाए। ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर ए बार और बी बार 90 डिग्री में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार दोनों सेम है। अगर एक्यूट है तो ए प्लस बी का ज्यादा है, ए माइनस बी का कम है। अगर ऑब्ट्यूज है तो ए प्लस बी का कम है, ए माइनस बी का ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के और। ओके तो चलिए जल्दी से दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे गिवन है यहाँ पे वेक्टर ए बार जिसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे ले लूँगा बेटा 10 न्यूटन्स ले लेते, मतलब फोर्स ले लेते, और एक वेक्टर मुझे यहाँ पे दिया है बी बार, ठीक है, ये बी बार है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे यहाँ पे दिया है 20 न्यूटन्स ले लेते। कितना ले लेते, 20। तो इसको कर लेते अपन थोड़ा सा फिलहाल के लिए 40 कर लेते, इसको कितना कर लेते 40, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये 40 न्यूटन्स। और एंगल दिया है हमें 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। और बोला गया है कि फाइंड, क्या बोला गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ ए बार प्लस बी बार, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार, मतलब ए बार माइनस बी बार का भी क्या निकलना है, मैग्नीट्यूड, एंड कंपेयर देम। क्या बोला गया है,
कंपेयर, उनको क्या करना है बेटा, कंपेयर देम। तो अगर आपको याद आ रहा होगा पिछले सेशन में हमने क्या देखा था अभी कुछ देर पहले, कि अगर ए बार और बी बार के बीच का एंगल एक्यूट है तो ए बार प्लस बी बार विल बी मोर या ए बार माइनस बी बार विल बी मोर। चलो लेट्स फाइंड आउट। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमको रिजल्टेंट निकालना है बेटा आर बार विच इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। तो कोई दिशा चेंज लेनी है कि हमको, नहीं, जैसा है वैसा ही लेना है, बराबर है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर बार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2ab कॉस ऑफ थीटा। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते जल्दी से। तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज ए स्क्वायर मतलब बेटा 440 का स्क्वायर, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बेटा 20 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा 1600 प्लस ये कितना हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू ये 1600 इंटू 2 3200 हो जाएगा बेटा, ये 3200 इंटू ये क्या है cos 60 मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना। 6 to 8 4 2 ज़र 8 2 ज़र 6 सॉरी 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1600, 3200 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 1600, है ना। 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 20 1600 इंटू कॉस 20 बेटा 1/2, तो 2 1 ज़र 2 कितने ज़र हो जाएगा, ये 800 ज़र। तो देखिए 1600 प्लस 400 2000 प्लस 800 2800। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर बेटा, आर हो जाएगा हमारा 2800 न्यूटन, कितना 2800 न्यूटन। इसी को मैं लिख सकता हूँ बेटा अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 28 न्यूटन, मतलब ही हम लिखेंगे बेटा आर की वैल्यू एज 100 का क्या हो जाएगा बेटा रूट 100 का रूट 10 और ये हो जाएगा बेटा 28 न्यूटन्स। सो आई होप यहाँ पे आपको ये समझा होगा हाउ टू कैलकुलेट द आर बार। आप इसको वेक्टोरिकली ड्रॉ भी कर सकते हैं ग्राफिकली, देखो इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ पूरा कर दो, पैरेललोग्राम पूरा कर दो ये वाला, ठीक है, पैरेललोग्राम पूरा कर दो ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट आर बार। दिस इज आर बार इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बार प्लस लिखेंगे बी बार, खत्म। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड में और रिजल्टेंट में भी। आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो फाई, कैसे निकालेंगे देखिए tan फाई, कैसे निकालेंगे tan फाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, है ना। एंगल किसके साथ निकाला है, रिजल्टेंट और ए के साथ, तो बी को पकड़ना पड़ेगा बी साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी क्या है 20, साइन क्या लिखेंगे बेटा साइन 60 डिग्री अपॉन ए कितना बेटा 40 प्लस 20 कॉस 60, है ना, 20 cos 60। तो लिखेंगे यहाँ पे 20 इंटू ये लिखेंगे रूट 3/2 होल अपॉन लिखेंगे 40 प्लस 20 इंटू क्या लिखेंगे 20 इंटू कॉस 60 बेटा 1/2। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 10 ज़र, तो ऊपर हो जाएगा 10 रूट 3 अपॉन ये 20 1 ज़र 20 10 ज़र, तो 10 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा बेटा 50। तो 5 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका tan फाई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका tan फाई इज इक्वल्स टू रूट 3/5। रूट 3/5 मतलब बेटा 1.732 डिवाइड बाय 5 मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे इसको लिख सकते हैं अपन 0.34634634 लिख सकते हैं आई गेस, अगर मेरा मैथ सही होगा तो यहाँ से आप फाई निकाल सकते हैं बेटा। व्हाट विल बी फाई देन, फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ 0.3464। इसको आप देख सकते हैं लॉग टेबल से। कहाँ से देखेंगे बेटा, लॉग टेबल से। तो ये होता हो गया हमारा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी, ए बार प्लस बी बार। अभी हमको निकालना है ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड, है ना। आर क्या है, ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है अभी ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो व्हाट विल बी ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड, इसको अपन लिख देते हैं R2, इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अगर आपको याद होगा तो अंडर रूट ऑफ बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अगर आप लिख रहे होंगे तो 2ab कॉस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्लस लिख रहे होंगे तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी बार। तो अगर इनके बीच का 60 है बेटा और अगर ये बी बार है तो माइनस बी बार कहाँ हो जाएगा, देखो माइनस बी बार हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका माइनस बी बार, ये हो जाएगा आपका माइनस बी बार, और ये कितना है बेटा 120 डिग्री, ये कितना है आपका 120 डिग्री, है ना। तो अगर आप यहाँ पे प्लस लिख रहे हो तो आप किसके बीच का एंगल लिखोगे बेटा, ए और माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 180 माइनस 60। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर इज अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आप लिख रहे हो
तो एंगल लिखिए cos ऑफ 60 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखिए, है ना। इसके पहले मैंने आपको बोला अगर माइनस लिख रहे होंगे तो एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखिए, दैट इज 60 डिग्री। अगर प्लस लिख रहे होंगे तो एंगल बिटवीन ए और माइनस बी लिखिए। तो दोनों इससे आंसर सेम ही आना है बेटा, ठीक है। इसको भी R2, इसको भी R2, तो इसका ही आंसर ये आएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा क्या है 60, तो माइनस cos 60, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cos 60। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ R2 बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना बेटा 40 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना बेटा 20 का स्क्वायर, माइनस के लिखेंगे बेटा 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू cos 60 मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचेगा बेटा R2 बचेगा, अच्छे से लिख देता हूँ, R2 विल बी अंडर रूट ऑफ, देखो कितना होगा ये 1600 प्लस 400 माइनस 800, तो 1600 में से 800 गए, 800 और 400 1200, तो R2 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे बेटा अंडर रूट ऑफ 1200। 1200 को लिख सकते हैं अपन बेटा 100 इंटू 12, तो R की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 10√12 न्यूटन। यूनिट्स क्या है यहाँ पे आपका न्यूटन, क्या है न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बार प्लस बी बार किया तो ये मिला, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ए बार माइनस बी बार। अब देखो यहाँ पे मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करते तो इसको इरेज कर देते ताकि हम यहाँ पे ए बार माइनस बी बार का भी वेक्टर एडिशन निकाल सकें, है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते, वैसे हमको रिजल्टेंट तो मिल ही चुका है ना। इसको इरेज कर देते, और अगर हमको ए बार माइनस बी बार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये ए बार और ये माइनस बी बार इसका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, इसका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये जो बनेगा बेटा दिस इज ए बार एंड माइनस बी बार। देखो ट्रायंगल लॉ से ए बार एंड माइनस बी बार इज आर बार, ए बार एंड माइनस बी बार इज पैरेललोग्राम से आर बार, ए बार एंड माइनस बी बार ट्रायंगल लॉ से इज आर बार, ए बार एंड बी बार इज आर बार, ए बार एंड बी बार इज आर बार बाय ट्रायंगल लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ, कैसे भी जाइए। अब देखो मैंने आपको कहा था कि अगर थीटा आपका कैसा है बेटा एक्यूट, कैसा है थीटा एक्यूट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार ज़्यादा रहेगा या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार ज़्यादा रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार ज़्यादा रहेगा बेटा एज कम्पेयर टू, देखो लेंथ इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इससे। अगर कह रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसा रहा बेटा एक्यूट, अगर ऑब्ट्यूज रहा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ए माइनस बी ज़्यादा रहेगा, है ना, सिंपल। तो कोई ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बस जो स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि कब प्लस कब माइनस, है ना। जब प्लस ले रहे होंगे तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी लीजिए, ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल 120, तो 180 माइनस 60, है ना। और अगर माइनस लिख रहे होंगे तो एंगल बिटवीन ए एंड बी लीजिए, दैट इज 60 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। सो होप बेटा एक न्यूमेरिकल में हम यहाँ पे थोड़ा रुक जाएंगे, बाद में डीपीपी और न्यूमेरिकल्स में तो हम इसके बाद जितने हो सकते हैं एक बार हम थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स की वीडियो हमको बनाना है उतने हम बनाते रहेंगे। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगले इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बाय।